किसान भाइयों, इंदिरा गांधी नहर के बारे में करेंगे हम आज बात। और इसको लेकर दिल्ली में हो रही है बैठक। दिल्ली में बैठक जो हो रही है उसके अंदर क्या होने वाला है और क्या निर्णय लेने वाले हैं दिल्ली के अंदर, इसके बारे में आपको बताएंगे। इंदिरा गांधी नहर की कहानी, तो बने रहें हमारे साथ। किसान भाइयों, इंदिरा गांधी नहर की नाजुक स्थिति को देखते हुए इसकी रिलाइनिंग के लिए 3,291 करोड़ रुपए जो है विश्व बैंक के द्वारा 2018 में स्वीकृत किए गए थे। इसकी रिलाइनिंग 3 वर्षों में न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो ऋण दिया गया था उसे खर्च कर इसे ठीक किया जाना था। हालांकि 3 वर्षों से बंदी लेकर इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग का कार्य चालू है और राजस्थान सीमा के अंदर लगभग इसका काम पूरा हो चुका है। वहीं पंजाब सीमा की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पंजाब की मनमानी और पंजाब की नाकामी सरकार की कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। उसके कारण पंजाब सीमा के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर की लाइनिंग का काम होना था वह नहीं हो पाया और टाल मटोल की स्थिति के कारण कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर के लिए 3,291 करोड़ रुपए जो स्वीकृत किए गए थे उस राशि में से पंजाब सरकार को हालांकि राशि राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। यह है सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर आज बैठक होने वाली है। इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग के लिए 3,291 करोड़ रुपए जो 2018 में स्वीकृत किए गए थे उसका लेखा जोखा चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ अमरजीत सिंह मेहरा के द्वारा दिल्ली में पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार 3,291 करोड़ रुपए में से पंजाब सीमा में रिलाइनिंग क्यों नहीं हो पाई। इसका कारण भी वहां पर बैठे अधिकारियों को, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की ओर से इस कार्य की समीक्षा की जा रही है कि 2018 में जो पैसा स्वीकृत हुआ उसका कितना काम हुआ और कितना काम अभी तक नहीं हुआ। इन तमाम बातों पर वहां पर चर्चा होने वाली है और दिल्ली के अंदर चीफ इंजीनियर के द्वारा यह भी शायद बताया जाएगा कि आखिरकार पंजाब सीमा के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग होनी थी वह क्यों नहीं हो पाई और क्या उसके कारण रहे। वहीं दूसरी ओर देखने वाली बात यही भी है कि 3,291 करोड़ रुपए जो 3 वर्षों के अंदर लाइनिंग पर खर्च हो जाने चाहिए थे उसमें से कितनी राशि बकाया अभी पड़ी है, इसके बारे में भी हिसाब किताब चीफ इंजीनियर के द्वारा दिल्ली में दिया जाने वाला है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान की सीमा के अंदर 179 किलोमीटर की लंबाई जो कि रिलाइनिंग के लिए प्रस्तावित थी उसमें से लगभग 170 किलोमीटर लंबाई का काम इंदिरा गांधी नहर का हो चुका है। यह जानकारी चीफ इंजीनियर के द्वारा दी गई है। वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों, अगर हम दूसरे नहरों की बात करें तो उसकी स्थिति भी नाजुक है। आपको यह भी बताना जाएंगे, पहले भी बताया जा चुका है कि सरहिंद फीडर के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पंजाब सरकार को पैसा उपलब्ध करवाया हुआ है, पर सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग कई सालों से नहीं करवाई जा रही है, जिससे भाखड़ा नहर को जो कि राजस्थान के अंदर पानी आता है उसका नुकसान किसानों को हो रहा है और किसान प्रत्येक वर्ष आंदोलन करते हैं, फिर भी भाखड़ा नहर के किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम नौहर बादरा क्षेत्र की बात करें तो सालाना वितरकता के किसान भी आंदोलन पर रहते हैं, आंदोलन कर भी रहे हैं, दिल्ली जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उस नहर को भी ठीक नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर बार बार टूटती है नहर और नौहर बादरा के किसानों को सिंचाई पानी का होता है नुकसान।
वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों, अगर हम गंग कैनाल की बात कर लें, अभी 2 दिन पहले ही पंजाब सीमा 99 RDB पार टूटी है और उसको ठीक करने का काम थैले लगाकर किया जा रहा है, जो कि अस्थायी व्यवस्था है। पक्की व्यवस्था पंजाब सरकार के द्वारा कभी भी नहीं की जाती। और जिन किसानों ने पंजाब सीमा के अंदर पशुओं को पानी पिलाने के लिए इंदिरा गांधी नहर के साथ साथ जो गंग कैनाल को पानी पंजाब से आता है उसको बीच में से क्यों तोड़ा गया और पानी पिलाने के लिए वहां पर कट क्यों लगाया गया, उन किसानों पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल। किसान यूनियन हालांकि कह रही है कि हम इसका विरोध करेंगे और केंद्रीय मंत्री से भी मिलेंगे और पंजाब सरकार के द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसको रोकने के लिए किसान आंदोलन अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और विरोध वे दर्ज भी करवाएंगे जिला प्रशासन को, राजस्थान सरकार को, पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को, सभी को अपना विरोध दर्ज करवाते हुए ये मांग उन्होंने रखी है कि पंजाब सीमा के अंदर चाहे IGNP हो, चाहे गंग कैनाल हो, चाहे कोई और नहर हो, उसके अंदर पंजाब के किसानों के द्वारा, पंजाब के लोगों के द्वारा कट बीच में लगाना कहाँ तक उचित है। क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर की बात कर लें, चाहे हम गंग कैनाल की बात कर लें, जो सीधा पानी राजस्थान की सीमा में आता है उसमें से फिर पंजाब सरकार या पंजाब के लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि उसमें से वे कट लगाकर इस प्रकार नहरों को क्षतिग्रस्त करें। वहीं दूसरी ओर पानी चोरी की बात करें तो पंजाब में पानी चोरी भी होता है, इसको भी रोकना होगा। वहीं दूसरी ओर किसानों की जो लगातार मांगे बनी हुई है, कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार भी उसके प्रति गंभीर नहीं है। क्यों नहीं पंजाब सरकार से बात करती, क्यों नहीं केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए राजस्थान सरकार पत्राचार या मंत्रियों के स्तर से इस संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता है, सिर्फ बातें की जाती हैं और कागजी घोड़े दौड़ाने के अलावा और कुछ भी राजस्थान सरकार के द्वारा इन किसानों के लिए, खास रूप से हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले के अंदर जो नहरें आती हैं पंजाब की मनमानी को रोकने के लिए, और उसके लिए कोई कदम राजस्थान सरकार नहीं उठा रही है। हम तो यही कहेंगे कि राजस्थान सरकार की नाकामी के कारण हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले के अंदर जो नहरें पंजाब से आती है वहाँ वे मनमानी कर पानी को वहीं पर रोक लेते हैं। उतार चढ़ाव शेयर के अनुसार पानी भी पूरा नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर लाइनिंग के काम को पंजाब सीमा के अंदर अगर पूरा कर लिया जाता, सरहिंद फीडर की स्थिति को सुधार लिया जाता, तो किसानों को पूरा पानी मिलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। लेकिन पंजाब की मनमानी लगातार चल रही है। दिल्ली के अंदर बैठक जरूर है, चीफ इंजीनियर के द्वारा आज जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उससे बाद पता चलेगा कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली के अंदर क्या कहा है। वैसे तो जो बैंक के द्वारा ऋण लिया गया है उसी पर बात होनी है, लेकिन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल को जाकर केंद्र सरकार से इस संबंध में बात करनी चाहिए और किसानों को भी चाहिए कि वे इकट्ठे होकर इस मांग को पुरजोर से उठाएं। चुनाव विधानसभा नज़दीक है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, इसलिए अब दबाव की राजनीति किसानों को बना लेनी चाहिए और जो किसानों के हित की बात करे उसकी तरफ ही किसानों को निर्णय लेने के लिए अपनी रणनीति बनानी होगी, तभी सरकारें जागेगी और किसानों को पूरा पानी मिलना तय हो सकेगा। जो भी हो, हमारा काम है किसानों को जगाना और उनको बताना कि सरकार क्या कर रही है, सिंचाई विभाग क्या कर रहा है, पंजाब सरकार क्या मनमानी कर रहा है। तमाम बातों पर हम बार बार वीडियो बनाकर, हमारा काम यही है, हमारा उद्देश्य यही है कि किसानों भाइयों जागो और अपनी मांग को उठाकर जो अपने लिए पंजाब से पानी आना चाहिए उसको लेने के लिए आप संघर्ष करने के लिए आगे आएं, यही हमारा मकसद है। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी करें और कलम न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, यही आपसे हमारा निवेदन है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार।